जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज इसी अध्याय में हम विचार रखेंगे ये 16 मंडल भगवान कल्किदेव जब धरावतरण कर चुके हैं तो ये धर्म संस्थापना कार्य के लिए ये 16 मंडल को गठन करेंगे। ये 16 मंडल क्या क्या है? ये 16 मंडल ये कलियुग का अंत में नहीं, हर युग में धर्म संस्थापना का पहले भगवान जब जब धरा पृष्ठ में अवतार लिए हैं तब तब ये 16 मंडल को गठन करके धर्म संस्थापना का कार्य किए हैं। जब भगवान कल्किदेव धरा पर अवतरण ले चुके हैं उनका पहले ये 16 मंडल गठन कर चुके हैं। तो कौन ये 16 मंडल को गठन किया? ये 16 मंडल कब से गठन हुआ? ये 16 मंडल के बारे में महापुरुष क्या क्या लिखे हैं और 16 मंडल का नाम क्या क्या है? आज बहुत सारा लोग बोलते हैं हम कौन सा मंडल पे जाएंगे, तुम्हारा कौन सा मंडल, हमारा कौन सा मंडल। ये मंडल का बारे में आज जो भी प्रश्न है ये प्रश्न को आज दूर करेंगे इसी सत्संग का माध्यम से। तो महापुरुष अच्युतानंद शिव कल्प नवखंड निर्घंट में लिखते हैं 16 मंडल रे 64 गोपाल गोपांगना 16 कही 16 सरदार कली रे होइब एथुआन बाणी नाही। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं कि कली युग में 16 मंडल गठन करेंगे। कौन गठन करेंगे? ये महापुरुष गठन करेंगे। 16 मंडल रे 64 गोपाल, और गोपाल का संख्या कितना होगा? 64 गोपाल, 16 गोपांगना रहेंगे और 16 सरदार कली में रहेंगे। जब महापुरुष अच्युतानंद 16 मंडल को गठन करेंगे तो कौन कौन रहेंगे? 16 सरदार रहेंगे, 64 गोपाल रहेंगे और 16 गोपांगना नारी माँ लोग रहेंगे। ये स्पष्ट भाव में महापुरुष अच्युतानंद लिखे। और क्या होगा? कोठधर भक्त हेबे उपगत मारण बेलकु आसी जेझा अनुक्रम में सेवा बांटी देई पाइबे क भक्त खुशी। और महापुरुष बोलते हैं जब कलियुग का अंत होगा, वारण समय आएगा, तब क्या होगा? मेरा जो कोठदल का भक्त, मेरा निज भक्त, जो लोग सत्य तेत्व पर में जन्म हुए थे, उन सब भक्त आकर मेरा चरण में आश्रय लेंगे। और इसी समय में क्या करूंगा? जझा अनुक्रमे सेवा बांटी देवी, जो सेवा के लिए जो जन्म हुए हैं, जिन लोगों का जो इच्छा है, ये हर इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा और 16 मंडल गठन करके धर्म संस्थापना का कार्य शुरू करूंगा। ये महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म भगवान माधवानंद है। ये 16 मंडल का सृष्टा, यानी ये खुद 16 मंडल बनाए थे और संसार में कोई बनाए नहीं और भी कोई बना नहीं सके। क्यों? क्योंकि ये महापुरुष का वाणी, और महापुरुष खुद लिखते हैं मैं 16 मंडल में धर्म संस्थापना कार्य करूंगा, धर्म संस्थापना के लिए 16 मंडल गठन करूंगा और अपना भक्त को अपना सेवा दूंगा। ये महापुरुष ऐसे है जो अच्युतानंद 13 जन्म में, उनका नाम है माधवानंद। यार माधवानंद कौन है? ये माधवानंद है धर्म संस्थापना कार्य का आवाहक। भगवान कल्कि है धर्म संस्थापक, परंतु महापुरुष अच्युतानंद उनका 13 जन्म में जो माधवानंद हुए थे, ये धर्म संस्थापना कार्य के लिए वो आवाहक थे, वो आरंभ किए थे। और भगवान कल्किदेव इसको कार्यकारी करेंगे और धर्म को स्थापन करेंगे। ये पवित्र कार्य 16 मंडल का माध्यम से होने के लिए महापुरुष लिखे, जो 16 मंडल सारा विश्व में काम करेगा। आखिर ये 16 मंडल का बारे में जो लिखा है, ये 16 मंडल कहाँ कहाँ है, कौन सा राज्य, कौन सा देश में ये 16 मंडल है? और महापुरुष सुंदर भाव में लिखते हैं ये पृथ्वी गोटा बाबू 16 जे मंडल यार मध्य रे बाबू होइब जे खेल। ये सारा पृथ्वी 16 मंडल है। इतना गूढ़ तत्व को लिखे हैं। ये सारा विश्व ब्रह्मांड यानी पृथ्वी 16 मंडल है
और इस 16 मंडल का माध्यम से भगवान भक्त का साथ विहार करेंगे, तो घर को जाएंगे, व्यंजन करेंगे और महाप्रसाद को बंटन करेंगे, भक्त से प्रसाद ग्रहण करेंगे। वही एक घटना महापुरुष अच्युतानंद यानी माधवानंद 16 मंडल गठन करके इसी कार्य को किए हैं। जैसे चोर प्राय अंभे अवनी भ्रमिबु चेता कराइबा पाई और चाही जक जक निंदु थिबे लोको ये किंपा से प्रभु होई। ये भगवान माधवानंद को सब लोग निंदा करते थे। ये बुढ़ापा उम्र में घर घर को जाते थे, भक्त लोगों को रात में जाकर उनका दर्जा को खटखट करते थे। अरे उठो मैं आया हूं। जो भक्त याद करता था स्व शरीर में भगवान पहुंच जाते थे। ये कितना बड़ा अलौकिक लीला है। और आज से यदि हम देखेंगे जिन जिन लोगों को महापुरुष अच्युतानंद आशीर्वाद किए हैं वह आज सब बड़े स्थान पे हैं। डॉक्टर से शिक्षक से आरंभ करके ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तक सब बड़ा बड़ा पदवी में रहते हैं, वो सब उनका शिष्य है। और जिन जिन जो लोगों को आशीर्वाद किए हैं वह आज बड़ा बड़ा पदवी में बैठे हैं। गुरु रूप में महापुरुष अच्युतानंद यानी माधवानंद बहुत कुछ लीला रचाए। और जो 16 मंडल के बारे में विचार करते हैं, ये 16 मंडल को माधवानंद सृष्टि किए थे और इस 16 मंडल का अंदर लीला रचाए थे। बहुत सारा लीला किए, गोपी तपी का लीला, राम लीला किए, कृष्ण लीला किए और कल्की का लीला भी किए महापुरुष माधवानंद। तो ये सुंदर लीला में बहुत सारे भक्त यानी 16 सरदार, 64 गोपाल, 16 गोपांगना सब लोग शामिल थे और सब लोग रहास करते थे। हर दिन महापुरुष जी का रहास हो रहा था। कोई युग में ऐसा लीला नहीं हो रहा था जिस लीला इस कलि युग का अंतिम का समय में महापुरुष माधवानंद। तो ये जो 16 मंडल, ये 16 मंडल सारा पृथ्वी में 16 मंडल है। तो ये 16 मंडल कौन सा देश में कितना मंडल है, कौन सा राज्य में कितना मंडल है, इसका बारे में महापुरुष क्या लिखे? चक्कड़ा मड़ान में महापुरुष अच्युतानंद लिखे, ओडिशा रे तेरा मंडल जान, भारत रे 16 मंडल खेल, भारत रे 16 मंडल खेल। और बोले ओडिशा में 13 मंडल है और भारत में 16 मंडल है। जो पृथ्वी में 16 मंडल है वो भारत में 16 मंडल है। जो भारत में 16 मंडल है ये केवल ओडिशा में 13 मंडल है। कितना सुंदर भाव में महापुरुष लिखे हैं। आखिर ये 16 मंडल का नाम क्या क्या है, उसका बारे में क्या विचार रखे? स्वयं निराकर को अच्युत जी पूछते हैं, प्रभु ये 16 मंडल का बारे में मुझे बताइए, ये 16 मंडल का नाम क्या क्या है? और फिर प्रभु निराकार अच्युत जी को बताते हैं। क्या बताते हैं? बोलंती प्रभु निराकार सुना अच्युत्य महावीर, जुमर चरित अमृता सुनिले न छाड़ी बचिता। और निराकार बोलते हैं ये अमर जुमर संहिता का कथा है। इस ग्रंथ है, एक ग्रंथ है अमर जुमर संहिता। इसमें अच्युत जी पूछते हैं और भगवान स्वयं निराकार उत्तर देते हैं। तो निराकार बोलते हैं अच्युत्य सुनो, ये जो जुमर चरित्र मैं बोलता हूँ क्या है ना, प्रथमे सारला मंडल, द्वितीय भगवती आड़। पहला मंडल है सारला मंडल, उड़ीसा का जगतसिंहपुर जिला झंकड़ में माँ सारला की आविर्भाव है। सरस्वती का रूप में माँ सारला विद्यमान है और इसी स्थान, इसी मंडल सारला मंडल है पहला मंडल। और दूसरा मंडल कहाँ है? द्वितीय भगवती आड़, यानी दूसरा मंडल है, सेकंड मंडल है भगवती मंडल, बानपुर में, खुर्दा जिला बानपुर में, जहाँ भगवान की अति उत्तम स्थान है, भगवान जी की और एक लीला भूमि का स्थान है भगवती मंडल। तृतीय विराजा मंडल, देवी मान कत ही खेल। और महाप्रभु बोलते हैं और तीसरा मंडल, थर्ड मंडल है बिरजा मंडल, जहाँ जाजपुर में, जहाँ भगवान
कल्कि जी का जन्म स्थान है। और महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म में जहां पर जन्म हुए थे विरजा मंडल, इसी मंडल है, तीसरा मंडल है। और चौथा, चतुर्थ मंडल कालिका, पंचमे काशी क्षेत्र लेखा। और ये चौथा है कालिका मंडल, माँ कालिका एक मंडल होगा, वो कालिका मंडल है। और पंचमे काशी क्षेत्र लेखा, और पंचम में एक मंडल होगा, यानी ये काशी क्षेत्र, काशी क्षेत्र। और षष्ठ रे गोप वृंदावन, सप्तमे द्वारिका भुवन। और महापुरुष बोलते हैं जो 6 नंबर मंडल है गोप वृंदावन, और 7 नंबर मंडल है द्वारिका, द्वारिका मंडल है। अष्टमे अफ्रीका मंडल, नवमे अयोध्या रे खेल। और फिर बोलते हैं महाप्रभु अष्टम में अफ्रीका मंडल है, और नवम में अयोध्या मंडल है। 10 में महारत्नपुर, 16 मठ जैसे ही ठारे। और 10वां मंडल है महारत्नपुर मंडल, जहां पर 16 मठ है। और 11 है संबलपुर, 36गढ़ मध्यार। और 11वां मंडल है संबलपुर, जहां पर माँ समलाई विद्यमान है, और वहीं छत्तीसगढ़ का नजदीक में है, वही है 11वां मंडल। 12 रे गंजा बरहमपुर, लंगुली 11,000। और 12 नंबर मंडल है गंजाम बरहमपुर, यानी जहां पर माँ तारा तारिणी और परशुराम जी का क्षेत्र जिस स्थान पर विराजमान है, वही पवित्र स्थान है गंजाम बरहमपुर। ये 12 नंबर मंडल है। आंभर नीलांचल जान, 13-14 मंडल। और हमारा अपना क्षेत्र, महाप्रभु खुद बोलते हैं हमारा अपना निवेश श्री क्षेत्र पुरी नीलाचल, ये क्षेत्र में 2 मंडल होगा, 13 और 14, ये 2 मंडल होगा। 15 पंचकोश जान, 16 रे रत्न बटडान। और महाप्रभु फिर बोलते हैं स्वयं निराकार, ये 15 नंबर जो मंडल है ये पंचकोश मंडल है, और 16 में रत्न बट। और एक कथा मन रे तू जान, 16 रे रत्न बटडान। वही है 1 नंबर से 16 नंबर तक, यही पवित्र मंडल 16 मंडल को स्थापन किए थे महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म, यानी महापुरुष माधवानंद गुरु माधव ने स्थापन किए थे इस 16 मंडल को। और 16 मंडल में वो अलौकिक लीला किए हैं, जिन लीला का ब्रह्मा शिव को अगोचर है। और फिर लिखते हैं 16 मंडले जेते भक्त, समस्त हुई थी वे गुप्त। और 16 मंडल का जितना भी भक्त है वो सब गुप्त में रहेंगे, वो अपने को टीवी पर्दा में नहीं दिखाएंगे। हम बड़ा भक्त है, हम रजा बनेंगे, हम रानी बनेंगे, हम प्रभु जी का करीब है, वो सब नहीं दिखाएंगे। वो गुप्त गुप्त महागुप्त में भक्त लोग रहेंगे। नहीं है, ये दिखाने के लिए बात नहीं है, ये गुप्त का बात है। भक्त कभी अपने को दिखाते नहीं है, ये छिपाते हैं, लोग जान जाएंगे, इसीलिए वो डरता है, ये समाज को सृष्टि के लिए डरता है। इसलिए तो महापुरुष बोलते हैं कल श्रीफल पराय हुई नंदन, श्रीफल परा न हुई। महापुरुष बोलते हैं ये श्रीफल पराय हुई नंदन, श्रीफल परा न हुई, यानी इसका अर्थ क्या है? श्रीफल यानी नारियल, ये जो नारियल, ये नारियल जैसे होना चाहिए, परंतु जैसे बहुत सारा लोगों का अंदर नारियल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नारियल क्या होता है, वो अंदर सॉफ्ट होता है, ऊपर थोड़ा कठिन होता है, परंतु ये सबका मन में रहना चाहिए, सबका अंतर नारियल जैसे होना चाहिए। ये नारियल अंदर से कोमल है, ऊपर से कठिन होना चाहिए। श्रीफल पराय हुई नंदन, श्रीफल परा न होई, और जन गहली रे श्रीफल होइले तोते परा जीवे खाई। और महापुरुष बोलते हैं यदि लोगों का सामने तुम नारियल जैसा बनोगे, ऊपर कठिन करोगे, तो क्या होगा? लोग तुमको पीट के खा जाएंगे। तो इसी समय क्या होना चाहिए? वो अंदर भी नरम है और बाहर भी नरम होना चाहिए, अंदर भी
कोमल है और बाहर भी कोमल होना चाहिए। तो भक्त यानी साधु संत हर समय कोमल होते हैं, ये कठिन नहीं होते हैं। और जो लोग का वाणी और जो लोग का व्यवहार कठिन होता है और जो लोगों का आज्ञा कठिन होता है, ये भगवान तो नहीं, ये भक्त के लिए लायक नहीं है, कोई साधु संत के लिए भी उसका योग्यता नहीं है। हर समय हमको नारियल जैसे घर का अंदर रहना चाहिए, परंतु बाहर में, घर का बाहर है, भक्त लोगों का सामने, ये संसार लोगों का सामने हमको अंदर बाहर नारियल का अंदर जैसा करना है। आशा करते हैं 16 मंडल का बारे में जितना लोगों का ये डाउट था शायद क्लियर होता होगा। और आज का साथ ही ये दिव्य वाणी, ये कल के महामंत्र को हम अनुरोध करेंगे, सब भजन कीजिए। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। एक कल के महामंत्र के साथ आज सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं और सबको अनुरोध करते हैं कि कल के महामंत्र को भजन कीजिए, श्रीमद् भागवत को घर घर में पढ़िए और धर्म में रहिए, सत्य वचन बोलिए। आज के सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, और सब लोग आनंद में बोलिए जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।